ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध का असर अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस पर भी पड़ने लगा है। राजस्थान से ग्रेनाइट, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट और कपड़ों का ज़्यादातर यहाँ से निर्यात होता था। लेकिन अब जिस तरह से समुद्री रास्ते पर लगातार खतरा बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटेनर ही कंटेनर खड़े नजर आएंगे। पहले ऐसा कहा जाता था कि 100-200 कंटेनर आपको यहाँ मिल जाते थे, लेकिन अब आपको 2000 से भी ज़्यादा कंटेनर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी मिल जा रही है। क्योंकि जो मुद्रा पोर्ट है वहाँ, या जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, उन दोनों ही पोर्ट में कंटेनर ऑलरेडी पहले से खड़े हैं और जहाज़ों को आगे गल्फ की तरफ परमिशन नहीं मिलने के चलते ये सभी वहाँ अटके हुए हैं। ऐसे में यहाँ से अब कंटेनर जितने भी हैं उन्हें आगे नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि आगे पोर्ट में भी इन्हें रखने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। हालांकि जो ये इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा बहुत माल घरेलू बाजार में तो जा रहा है, लेकिन जहाँ विदेश के निर्यात की बात आ जा रही है तो शायद नहीं हो रहा। और यही विदेश से जो कंटेनर यहाँ आते थे वो भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ मजदूर है, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। ये कंटेनर वगैरह जो माल वगैरह होता है अभी क्या पहले जैसा आ रहा है या कम हो गया है सब? सर उसमें तो हम पहले नहीं कट रहे थे, कभी कभी उसमें लेबर का कमी हो रहा था तो हम जाते थे, लेकिन उसमें हम काम फिलहाल नहीं करते, करते हैं काम इसमें बोरा में। लेकिन पहले से काम बहुत इस जगह हो गया काम। पहले मतलब कितने दिन से ये हो रहा है? पहले काम तो अच्छे हो रहा था, इस बीच में लूज हो एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितने महीने से कम मिल रहा है काम? काम तो एक महीने से कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। हाँ, एक महीना। कारण वजह? कारण वजह रेख यहाँ नहीं आ रहा था, हम लोग को तो उतना नहीं जानकारी है कैसे आ रहा है, किधर से जा रहा है। हम लोग तो मजदूर हैं भारत में। रैक कम आ रहा है, ये साफ तौर पे बोल रहे हैं। भाई काम पहले जैसा है या थोड़ा सा कम हो गया पिछले 1-1.5 महीने में? मैं तो बाहर नो से आदमी यार। अच्छा, आज ही आए आप काम के लिए? तो ये बाहर से आए हैं, ये कह रहे हैं। और यहाँ पर ये तमाम मजदूर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बताओ ना, पहले जितना काम मिल रहा था अभी उतना 1-1.5 महीने मिल रहा है या कम हो गया? थोड़ा बहुत कम मिल रहा है। क्यों, क्या वजह कोई? यही वजह है कि मतलब अब हम लोग को उतना पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम कम मिल रहा है। बोल रहा है आदमी कहीं युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत कम मिल रहा है। रैक है ना, ये जो रैक वगैरह है वो ज्यादा पहले जैसे आ रही है या आजकल कम आने लग गई? थोड़ा बहुत कम आ रहा है। आ रहा ज्यादा कम है? हाँ, तो ये भी है। भाई साहब काम, अच्छा ट्रक ड्राइवर है, ये बताओ ना, आप तो ये भर भर के लेके आ रहे हो, पहले जितना लाते थे उतना ही ला रहे हो या थोड़ा बहुत आजकल? बहुत कम आ रहा है। ये भी कम हो गया? कम आ रहा है। पहले हर दो महीने में 3-4 ट्रेन लगती थी, अब एक ट्रेन 2 ट्रेन ऐसे लगती। बस अब इस महीने में 2 ट्रेन तो आई है। इस महीने में 2 ट्रेन तो आई है। इतनी सी? क्यों, पहले तो खूब आती थी यहाँ से, ये कंटेनर ट्रक वगैरह खूब सारे आते थे। हाँ पहले ज्यादा आती थी, अब कम आ रही है। कम आ रहा है माल ही कम आ रहा है। तो इनकी भी परेशानी सुनी जाती है। और सुनो, इसका असर आप पे भी पड़ रहा होगा थोड़ा, पैसे कम वम कमाई? वो तो है, कमाई तो कम होती है। इस चक्कर कम लगते हैं, हम चक्कर के हिसाब से पैसे देते हैं। हमारे को रोटी खर्चा देते हैं ना, 800 रुपये जिला के हिसाब से, ऐसे पैसे 500 रुपये। अब चक्कर नहीं लगे, 500 मिलेगा खर्चा, और बाहर जाएगी तो 200 रुपये ज़्यादा अधिक मिल जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा। पैसे देते नहीं ऐसे चक्कर के हिसाब से। तो ये आपने सुन लिया, ये जब इनकी गाड़ी चक्कर काटेगी तभी इन्हें पैसा मिलेगा, क्योंकि माल भरा होगा, माल आएगा तब इन्हें पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो कंटेनर आप पीछे लगातार देख रहे हैं, ये कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले कंटेनर, यानी कई चीज़ें बाहर से हमारे पास भी आती है और कई चीज़ें यहाँ से बाहर भी जाती है। और अब बाहर आने जाने का सिलसिला कम हो गया, क्योंकि समुद्री मार्ग पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब लोग करें तो क्या करें? यहाँ के जो मजदूर हैं, ज़्यादातर मजदूर आ जाते हैं, काम मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो कुछ और उपाय ढूंढते हैं कि आज कमाना तो है, खाना तो है। जब कमाएंगे खाएंगे तभी अपने परिवार का ये लोग चला पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा, ये यूरिया है जो कई इसकी रैक विदेशों में भी जाती है, लेकिन ये अभी घरेलू सप्लाई वाला, ये पूरा घरेलू सप्लाई तक ही ये सीमित हुआ है। तो यही देखना होगा कि कितनी जल्दी ईरान इजराइल युद्ध का असर कम होता नजर आएगा, क्योंकि जब तक इसका असर कम नहीं होगा तब तक मजदूरों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही नजर आएगी। तो अब मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। भाई एक बात बता दो ना, एक मिनट। ये कंटेनर है यहाँ पर खाली खड़े हैं, क्या बात है ये?
सर बाहर से माल ही नहीं आ रहा तो कंटेनर तो खाली रहेंगे। बाहर से जो विदेशों से अपने आयात निर्यात होता है तो इन कंटेनरों में आता है माल। तो अब जब बंद ही हो गया, वो मुर्ज अभी बंद हो रखा है, माल आ रहा नहीं जा रहा नहीं, तो आयात निर्यात नहीं होगा तो ये कंटेनर यहाँ ही खड़े रहेंगे। पहले कितना होता था? पहले तो पर डे मतलब यहाँ से 1000-2000 कंटेनर आयात निर्यात होते रहते थे। लेकिन जब ये बंद ही हो गया काम ही, जैसे एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा काम, तो कहाँ से कंटेनर में माल आएगा जाएगा सर। ये जो मजदूर है फिर उनका क्या होता होगा, क्योंकि इनको तो मजदूरों की तो अभी हालत खराब चल रही है सर, क्या बताएं। मजदूरों में तो जैसे अभी रेके भी कम हो रही है धीरे धीरे। तो मजदूरों के पहले 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये बन जाते थे, लेकिन अभी तो 500 रुपये भी मुश्किल से बन रहे हैं। अभी ये तो इनका तो ये है कि रोजाना खाते हैं रोजाना कमाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप जाट है मेरा नाम सर। एक मिनट साहब, आप तो रोज कंटेनर में सामान उतारते हो ले जाते हो, उससे यही काम करते हो ना? हाँ सर। पहले कितना मिल जाता था और आप कितना कमा रहे हो 1-1.5 महीने में? अब इस टाइम में 500-600 रुपये हो रहा है। पूरे दिन में? और और पहले पहले 1000-1500 का आ जाता था। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से? 500 रुपये में क्या होता होगा भाई? अब क्या करो सर, रेखे नहीं आ रहा है आगे से, तो क्या करो अपना। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कम हो गया धंधा। 3 महीना पर एक किरण को रेखा आया। तो ये आपने सुन लिया, ये काम करने वाले मजदूर हैं। यहाँ पर जो इनके ठेकेदार हैं उनसे भी बात रही। रैक कम आ रहा है, रैक कम आएगा तो इन्हें मजदूरी कम मिलेगी। यही हो रहा है, काम कम मिलेगा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि स्थिति कब सुधरती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।